अब नेक्स्ट देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर आपका होता है नामकरण। जैसे मान लो फर्स्ट आपने क्या करा, आपका क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है। सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करोगे। पहले देखो स्पीशीज फाइंड हुई, ठीक है। एक स्पीशीज किसकी हो सकती है? कोई भी स्पीशीज हो सकती है। चलो मैं कुछ ले ही नहीं रही। स्पीशीज क्या करा, इसको ये मिल गई, हमने स्पीशीज को खोज लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला प्रोसेस होगा स्पीशीज को फाउंड करा, देन उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करेंगे स्पीशीज का। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे उसका नॉमेनक्लेचर। अब मिल गया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, पहले नाम भी तो रखेंगे उसका, कि हमें जो स्पीशीज मिली है उसका नाम क्या है, उसका नाम रखेंगे। अब जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ गाइडलाइंस है नॉमेनक्लेचर करने की। ओके, तो देखो, द स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे स्टैंडर्डाइज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म such that a particular organism is known by the same name all over the world. अब देखो बच्चे, आपका जैसे एक हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज नेम को डिसाइड करेंगे। जैसे आम है, ठीक है, आम हम एक नाम से जानते हैं आम, फिर उसे मैंगो के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और अदर स्टेट में आम को कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या कोई भी चीज हो, तो उसके हर स्टेट में सब लोग अलग अलग तरीके से उसे बुलाते हैं, ठीक है। तो अब प्लांट्स और एनिमल्स के साथ क्या होगा, अगर हम कोई नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे, कोई साइंटिफिक नेम नहीं रखेंगे, तो सब उस स्पीशीज को अलग अलग नाम से जानेंगे। तो फिर ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। जब हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे सब साथ में मिलके साइंटिस्ट, तो बड़ी कंफ्यूजन होगी, आप किसकी बात कर रहे हो पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो इसलिए नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कुछ ऐसा स्टैंडर्डाइज नाम रखते हैं, और जो वो स्टैंडर्डाइज नाम होता है वो क्या होता है, वो स्टैंडर्डाइज नाम होता है आपका साइंटिफिक नेम। किसी भी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम ही तो स्टैंडर्डाइज नाम होता है। उस नाम से पूरे वर्ल्ड में उसे जाना जाएगा। ये होता है नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर हमें करना है तो इसके कुछ गाइडलाइंस है, किसी भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो डिसाइड करेंगे हमारे ICBN, ICZN। अब ये कौन है? ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। मीन्स यहाँ पे बॉटनिकल से पता चल रहा है कि जो भी प्लांट स्पीशीज मिलेंगी, कुछ प्रिंसिपल्स क्राइटेरिया है, उसके बेस पे उसको नाम दिया जाएगा। उन प्रिंसिपल, ये जो आपके ICBN और ICZN है, इनके पास कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है जिसके बेस पे वो उस प्लांट स्पीशीज को नाम देंगे। ओके, और फिर आता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे हम जो भी एनिमल स्पीशीज मिलेगी वो एनिमल स्पीशीज को नाम देंगे। ओके, कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही बच्चे वायरस के लिए भी होता है, वायरस के लिए भी कुछ करेक्टर्स, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बैक्टीरिया के भी ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो आप ऐसा करना, बताना इसको क्या कहते हैं। जैसे आपका प्लांट्स के लिए है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही वायरस के लिए है, बैक्टीरिया के लिए है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या कहते हैं इसके लिए। ओके, तो क्या करा, अब हमने देखा कि नॉमेनक्लेचर हमें करना है। ओके, नॉमेनक्लेचर हमें करना है, ठीक है, हमने देख लिया नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये दोनों डिसाइड करेंगे कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया से कि कैसे नाम रखना है।
अब यहाँ पे आपका आता है, यहाँ पे जब नाम रखा जाएगा, अब नाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब जो नाम रखा जाएगा किसी भी स्पीशीज का, उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। जो नाम है, नेम को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नाम के टू कंपोनेंट्स हो गए, टू कंपोनेंट्स ऑफ नेम, टू कंपोनेंट्स ऑफ नेम। अब टू कौन से कंपोनेंट्स हो गए? एक हो गया आपका जीनस, एक हो गया आपकी स्पीशीज। ओके, एक हो गया आपका जीनस, जेनेरिक नेम, दिस इज जेनेरिक नेम, और ये हो गया स्पीशीज एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, तो बच्चे, तो नाम के टू कंपोनेंट्स की वजह से, जो ये टू कंपोनेंट्स है नाम के, कि एक नाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जीनस और स्पीशीज में। जेनेरिक नेम होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा, इसलिए इसको बोल दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स नोमेनक्लेचर का ये रूल बना दिया गया कि जो नाम होगा वो बाइनोमियल होगा। नाम कैसा होगा? बाइनोमियल होगा। और ये किसने दिया था? हु गिव? किसने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? ये आपका दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने ये नाम दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो नाम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इसके कुछ रूल हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल हैं, वो देख लेते हैं। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इट इज, ये सिस्टम जो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नेम को टू पार्ट में टू कंपोनेंट्स बना दिए नेम के। फर्स्ट इज जेनेरिक होगा, जेनेरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होगा। अब ये जो दो कंपोनेंट्स की वजह से इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला गया, क्योंकि नाम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सिस्टम आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हु गिव दिस सिस्टम? कैरोलस लीनियस। अब इसके रूल क्या थे? पहला रूल था, ये आपका लैटिन में लिखा जाएगा। फर्स्ट रूल क्या था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का? ये आपका लैटिन में होगा। दूसरा था, इसको इटैलिक्स में लिखेंगे। दूसरा क्या रूल था? इसको इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे ऐसे आपने कंप्यूटर में वो देखा होगा ना, वो आपका फॉर्मेट वो होता है, स्टाइल होता है लिखने का इटैलिक में। ओके, तो इटैलिक इस तरह से स्लांट, ठीक है, तो आपका ये इटैलिक में लिखा जाएगा। तीसरा था कि आपका जो दो पार्ट है, एक पार्ट जीनस होगा, दूसरा पार्ट स्पीशीज को शो करेगा। जो फर्स्ट वाला, जो दो पार्ट में नोमेनक्लेचर करा गया था, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, पहला वाला मैंने बताया, जो फर्स्ट डिस्क्राइब करेगा जीनस को और सेकंड स्पीशीज को। ओके, और फिर क्या था और बताती हूँ, ये तीसरा हो गया ना। फोर्थ था, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। फोर्थ था कि जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। जीनस का जो फोर्थ वाला मैं बता रही हूँ कि जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, कैपिटल में लिखेंगे, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपका स्मॉल में लिखा जाएगा। फिफ्थ था आपका कि जो आपका ये जो लिखा जाएगा, इनको सेपरेटली अंडरलाइन करा जाएगा। फिफ्थ था जीनस एंड स्पीशीज अंडरलाइन सेपरेटली, इन्हें अलग से अंडरलाइन करा जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन करा जाएगा। जैसे आप कुछ देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आप देखो
मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे ये चीज क्या दिखा रही है कि ये जीनस है, ये आम है, ठीक है, ये आम है, मगर आम की कौन सी स्पीशीज है? इंडिका। ठीक है, आम की कौन सी स्पीशीज है? इंडिका। टाइप अलग अलग स्पीशीज के आम होते हैं ना, आपने आम खाए हैं तो पता होगा आप लोगों को कि आम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा वाला आम, छोटा वाला आम होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो उनकी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। ओके, है तो वो सब आम ही, बट उनकी क्या है? डिफरेंट स्पीशीज है। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। तो ये जीनस शो कर रहा है और ये स्पीशीज बता रहा है कि हम कौन सी स्पीशीज है। हम लोग सैपियंस हैं, हम लोग सैपियंस हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करा है। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। फिर आपका है वीट। वीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो यहाँ पे ये जीनस बता रहा है और ये वीट का स्पीशीज बता रहा है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस देखे आपने, तो राइस जो डिफरेंट टाइप से क्या है, वो डिफरेंट टाइप की स्पीशीज है राइस की, वेराइटीज है राइस की अलग अलग। ठीक है, वीट में भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं, तो वही चीज हम स्पीशीज इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चे इतना तो उसमें हमने काफी कुछ देख लिया कि आपका ये सब चीजें क्या होती हैं। तो चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत बेस आपका बनेगा, जो जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, तो ये एक बेस तैयार करेगा। तो फर्स्ट चैप्टर को स्किप मत करो। ओके, मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए बट सीरियल वाइज चलना चाहिए ताकि कोई चीज छूट ना जाए, कॉन्सेप्ट्स हमारे कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्सेप्ट्स सही से बने रहे। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू।